भाईजान, भाईजान, शाहनवाज, भाईजान, शाहनवाज, भाईजान, एक हिंदुस्तानी ने हमारे मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया भाईजान। मुझे माफ करना, बस एक बम बचा कर ला सका भाईजान। मुझे शाहनवाज, शाहनवाज, तू मरा नहीं है मेरे भाई, तू शहीद हुआ है। तूने हमारे मकसद के लिए जान दी है। तेरी इस कुर्बानी को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। जब तक इस मुल्क के हर घर की दहलीज पर एक भाई एक बेटे की लाश न गिरा दूं, तब तक मेरे लिए पानी की एक बूंद भी हराम है। बस कुछ ही मिनटों में शहर के सब लोग मर जाएंगे। तू जो चाहे कर ले, तू उन्हें नहीं बचा सकता। ये मत समझना कि जीत गया तू। मैंने इस बॉम्ब का टाइमर ऑन कर दिया है। 8 मिनट के बाद एक ऐसा धमाका होगा कि लाशों के चीथड़े कन्याकुमारी तक जाएंगे और चीखों की आवाज मेरे कश्मीर में गूंजेगी। एक आदमी तेरे मुल्क के हजारों लाखों इंसानों की जिंदगी खत्म करने का दावा कर गया। बचा सकता है तो बचा ले हजारों लाखों बेगुनाहों की जिंदगी। ये बॉम्ब मुझे उस जगह फेंकना होगा जहां इसका असर खत्म हो जाए, और वो है समुंदर। बनेगी एक नई तारीख, सुर्खियों में लिखेगा जमाना, अपने वतन की खातिर जान पर खेल गया परवाना। आपकी तरह मैं भी एक सिपाही हूं।
एक मुजाहिद हूं। जान तो हमें अपनी जमीन के लिए देनी है, अपने मकसद के लिए देनी है, अपने कश्मीर के लिए देनी है। कितने साल हो गए हमें कश्मीर के लिए लड़ते लड़ते। कोई अंदाजा है कितने भाई खोए हैं हमने? कश्मीर की मस्जिदों में ऐसी कोई नमाज नहीं होती जिसमें नमाज जनाजा शामिल ना हो। ऐसी कोई सुबह नहीं होती जब कोई बहन बेवा नहीं होती। ऐसी कोई शाम नहीं होती जब कोई बच्चा यतीम नहीं होता। इस दुख का मातम करते करते हमारी आंख के आंसू सूख गए। केसर उगाने वाले इन हाथों पर लाशों को दफन करते करते छाले पड़ गए। 20 साल ये जुल्म, ये दर्द सहा है हमने, पर अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब हम हिंदुस्तान के सीने पर एक ऐसा जख्म लगाएंगे, ऐसी तबाही मचाएंगे कि वहां का बच्चा बच्चा चीख चीख कर कहेगा, ले जाओ कश्मीर, ले जाओ कश्मीर। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद। हेलो, मैं शाहताज बोल रहा हूं। लश्कर मुजाहिदीन का लीडर हूं मैं। आज जिस बम ब्लास्ट की खबर को तुमने अपने अखबारों की हेडलाइंस बनाया है, वो धमाका हमने किया है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन आप कीप क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। अपने अखबारों के फ्रंट पेज को हमारे लिए खाली रखना, क्योंकि ये धमाके अब रोज होंगे और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा कश्मीर आजाद नहीं हो जाता। निर्दोष लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई है। ये कैसा जिहाद है? ये कैसी आजादी की लड़ाई है? ये किसकी आजादी के लिए है? पाकिस्तान समर्थित जिहादी संगठनों के काम नापाक हैं, इस्लाम और इंसानियत के विरोधी हैं। कहते हैं शेर का शिकार करना हो तो बकरी को दांव पर लगाना पड़ता है। और देखो, सचमुच चंद बकरियों ने तुम्हारा रास्ता रोका और हमने इस शेर को दबोच लिया। लेकिन तुम्हें शेर कहना शेर की तौहीन है। तुम तो गीदड़ हो शाहताज, गीदड़। कायरों की तरह डरकर छुप कर मुट्ठी भर लोग बॉर्डर क्या पार कर लेते हो, खुद को सूरमा समझने लगते हो। ये कहां की मर्दानगी है? किसी भी चौराहे में बम फोड़ दिया, मंदिरों में गोलियां चला दी। क्या यही है तुम्हारा जिहाद? मुल्क की लड़ाई को मजहब की लड़ाई का रंग दे रहे हो ऑफिसर। किस मुल्क की बात कर रहे हो तुम? पहचान क्या है तुम्हारी? हो क्या तुम? पाकिस्तानी, अफगानी या कश्मीरी? नहीं शाहताज, तुम्हारा कोई प्रांत नहीं है। तुम एक टेररिस्ट हो। धर्म की मंडी में आतंक की दुकान खोल रखी तुम लोगों ने। धंधा करते हो तुम लाशों का। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे इन हमलों से
हमारे देश की एकता में कभी कोई दरार नहीं पड़ेगी। दरार नहीं पड़ेगी ऑफिसर, तुम्हारे मुल्क का वजूद ही खत्म हो जाएगा। भीख में मिले हथियार और खैरात के रुपयों से ये जंग लड़ोगे? डोंट अंडर एस्टिमेट आवर पावर। बहुत जान है हम में, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना हक और अपनी जमीन हासिल नहीं कर लेते। हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? कश्मीर? कश्मीर किसी बकरी का मेमना नहीं है जिसे अपने जबड़ों में दबोच ले जाओगे। नहीं जीत सकोगे तुम हमसे। तुम्हारे देश में उतना अनाज नहीं है जितने हमारे अर्सेनल्स में बारूद भरा हुआ है, लेकिन हम जंग के नहीं, अमन के पुजारी हैं। जो इसे हमारी कायरता समझेगा मसल के रख देंगे उसे। किस किस को मसलोगे? तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारे हर 10 आदमी में एक आदमी हमारा है। अरे कोई है? हेलो, कौन है? हेलो, कौन है? मैं इधर। अरे तुम किसमें है? अरे तुम किसमें है? कौन है तू? कमरा चाहिए। कमरा? अरे यहाँ पर कोई कमरा खाली नहीं है, सब हाउसफुल है। 10,000। 10,000? बीच बाजार? अरे मेरे यार, ये ले कमरा नंबर 420। 10,000। एक्सक्यूज मी, कौन है? होटल में अभी अभी कोई आया था? अरे ये तो होटल है, इसमें आदमी आता है और जाता है। ये आदमी यहाँ आया था? आया था? नहीं आया था। मगर ये आदमी है कौन? महारानी पद्मावती का 20 लाख का नेकलेस चुरा के भागा है। चलो दूसरी तरफ देखते हैं। तुम हमको कानून मानून मत सिखाओ, सीधी तरह बताओ वो हार किधर है? कौन सा हार? महारानी पद्मावती का हार। आप कोई पद्मावती चंपावती को नहीं जानता है? लेकिन पुलिस तुमको अच्छी तरह से जानती है। नीचे बैठी हुई है, ऊपर बुलाऊं? पुलिस? पुलिस? मैं कह रहा हूँ 1 लाख में दे दे मुझे हार। सेठ, हीरो का हार खरीद रहा है कि चने? जान पर खेल कर चुराया है, कचरे के भाव में खरीदेगा क्या? अरे शुक्र कर के मैं चोरी का हार तेरे से खरीद रहा हूँ, वरना इतना कमीशन तो तुझको पकड़वा कर भी मिल जाएगा। एक में तो नहीं दूंगा। जा बुला ले पुलिस को। बच्चे, सेठ माल पानी से अड़ी, अरे ऐसी कैसी तड़ी? दे देना मुझे, दे दे। चिंदी चोरी नहीं आती अपन को। 5 देता है तो डन। हाय, कुछ तो कम कर, कुछ तो रहम कर। बिल्कुल नहीं, 5, वो भी कैश। कैश? ओके, कैश, कैश। अरे महारानी पद्मावती का हार है, 25-30 लाख का तो होगा। माफ करना सेठ, इसका तो कोई 250-300 भी नहीं देने वाला। 250 क्या कह रहे हो? अरे ये कचरा किसने अंदर आने दिया? ऐसा है ये लोग आराम के पिल्ले, ये नुकसान तेरा बाप भर के देगा। कौन है बे तू? आग में कूद पड़ूं, इरादों में असर रखता हूँ। नाम है परवाना, हथेली पे जिगर रखता हूँ। अबे परवाना हो या दीवाना, ये होटल भूखे नंगों के लिए नहीं है। क्यों? तू माँ के पेट से नोटों का सूटकेस लेके पैदा हुआ था क्या? तेरी तू। अरे साहब, आप क्या कर रहे हैं साहब? आप इस होटल के मालिक हैं। समझा इसको, समझा। भाग मारे नाम है इनका। भाग मराठी में शेर को बोलते हैं, और मारे का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। वाघ मारे, यशवंतराव वाघ मारे। ये मुंबई शहर है ना, मेरे जूते के तल्ले से ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पैर मारो तो विधानसभा की ईंटें हिलने लगती है। मेरे को सर्दी होती है तो दिल्ली वाले नाक पहुंचने के लिए आते हैं। तेरा तो खड़े खड़े पेशाब निकाल दूं। सॉरी साहब, अब आप उनको क्या मालूम आप इतना बड़ा आदमी है, लेकिन इसमें हमारा क्या मिस्टेक है? शक्ल से तो लग रहा है कि कचरे के डब्बे में पैदा हुआ।
किसी टपोरी ने पाल पोस कर बड़ा किया, पॉकेट मारने से शुरू किया और मिनिस्टर लोग की दलाली करके यहां तक पहुंचा। अब शक्ल की ज्योग्राफी पे तो यही हिस्ट्री नजर आ रही है। हीरा जसवंत इरफान। वैसे इतने कपड़ों की धुलाई के लिए एक ही वॉशिंग मशीन काफी है। कपड़े सुखाने की मशीन पे तो चाहिए ना। क्यों बच्चा? आउट या नॉट आउट? बच्चों ये क्या है? खाया पिया कुछ नहीं? क्लास तोड़ा? 5 लाख की गेम बजाने का आइडिया गुरु को मैंने ही दिया था। परसों केबल पर शान पिक्चर आ रही थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने एक होटल मालिक को ऐसे ही चुना लगाया था। मैंने बोला हाँ ये रिपीट वैल्यू वाला सीन है, कर डाल। अबे वो अमिताभ का सीन करने में कितनी डिफिकल्टी आई मालूम है तेरे को? अरे रहने दे। सीन की असली हीरो तो मैं थी। तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? मोटे निकाल वो। हाँ भाई। ये ले। चोरी का माल है ना, ऐसी जगह ठूसना पड़ता है कि किसी को खबर भी ना हो। मेरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देना, हर महीने इंटरेस्ट भी दूंगी। गणेश चाचा की बेटी की शादी का खर्चा 25,000। बस्ती के टॉयलेट रिपेयर का खर्चा 10,000। ये ले। शबनम खाला, किशोरी चाची और वर्षा बहन के घर का खर्चा, बस्ती के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, जो तुमको खिलाया पिलाया पार्टी दी उसका 30,000, बाकी बचे 4.25 लाख रुपए। ये हम लोग आपस में बांट लेंगे। कहाँ भाग रहे हो बच्चों? हाँ, तेरी दौड़ आज यहीं तक थी। अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? है? किसने किया तेरा ये हाल? किसने किया बता मुझे। फूल जैसा चेहरा एकदम झूल गया है। भाभी। हाँ, कभी से तेरे को कैसे बंद करके रखे मेरा बच्चा है? देखो ना, सुबह से शाम हो गई, आपके मियाँ ने पानी नहीं पूछा। तू फिकर मत कर, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आइटम लाई हूँ, हमन ढोकला। अच्छा चाची चाची ये लो। थैंक यू बेटा। अरे शर्म नहीं आती एक चोर की इतनी खातिरदारी करते हुए? एक खबरदार जो मेरे देवर को चोर बोला तो बोल देती हूँ। अरे असली चोर को देख के तुम्हारी आंखें तो ऐसी बंद होती है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर की होती है। अरे कोई मिलता नहीं है इसलिए हमेशा इसको ही पकड़ कर अंदर डालते रहते हो। बस हो गई ड्यूटी। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बकवास मैं करती हूँ कि तुम कर रहे हो? 11 साल हो गए ये नौकरी करते हुए। अभी तक 11 रुपए प्रमोशन मिला नहीं तुमको। वही रहने के लिए पुलिस का कॉटेज, वही इंस्टॉलमेंट पे टीवी फ्रिज और वही जुड़ना पुराना पति।
अरे मैं तो कहती हूँ जिस दिन तुम असली कल्प्रिट को पकड़ कर अंदर डालोगे ना, उस दिन मैं अपने पैसे से मेडल खरीद कर तुम्हारी छाती पे लगाएगी। क्या ऐसे सरकारी सांड के माफिक मुझे देख के नाक से हूँ कर रहे हो? खोलो दरवाजा, खोलो, इसको बाहर निकालो, चलो। अरे पागल हो गई क्या? कल ही इसने एक होटल मालिक को 5 लाख का चूना लगाया, 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचा। 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचा? हाँ। अरे फिर तो उसको सेल्समैनशिप का अवार्ड मिलना चाहिए। 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचना कोई मजाक की बात है? बेचा नहीं, ठगा है, फ्रॉड किया है। कांच के टुकड़ों को हीरो के भाव में बेचा है। कौन बोलता है उससे फ्रॉड किए? क्या प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? है? अरे उफा मैं नहीं, सूट बूट में लिपटा हुआ जिंदा सलामत चश्मे दीद गवाह हूँ मैं। यही था जिसने 5 लाख का चपत मारा है हमको। अरे इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इंस्पेक्टर इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इसको छोड़ूंगा। कोई उधार मांगे तो जेब से 5 रुपया निकलेगा नहीं, और 5 लाख की बात कर रहे हो? बोलो। देखो हमारी शक्ल पर मत जाना, हमारी अकल बहुत तेज है। हमने अच्छे अच्छों को नफे के भाव में खरीद कर घाटे में बेच दिया है। हमारा नाम सेठ मालपानी ऐसे ही नहीं है। हाँ। अच्छा मालपानी भाई, तुमको चौकस मालूम है कि ये लड़के ने तुमको उल्लू बनाया? देखो हमारा आंख चील का गिद्ध का है। जिसको एक दफा देख लेता हूँ ना, उसकी तस्वीर हमारे कंप्यूटर के अंदर छप जाता है। अरे चरिया बोला, रानी महारानी पद्मावती का लाखों का हार है, चोरी का है, इसलिए 20 लाख का 5 में बेच रहा हूँ। मैंने ले लिया। तो तुमको एकदम बराबर मालूम है कि ये बोला चोरी का माल है, इसलिए मैं 20 का माल 5 में दे रहा हूँ। बिल्कुल यही बोला, लफज बा लफज। दरवाजा खोलो, इनको अंदर डालो। हाँ, मेरे को अंदर क्या बकवास करता है बाबा? अरे बकवास नहीं, मैं एकदम बराबर बोल रही हूँ। अंडर सेक्शन 11 इंडियन पिनल कोड 308 के मुताबिक चोरी का माल बेचने वाला भी चोर और चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर। मैं चोर नहीं। अरे ऐसा क्या देखता है? मैंने लो पढ़ा है, लो। ये तो मेरी शादी हो गई, वरना आज मैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे टॉप कुर्सी पर बैठी होती, समझ गए? अभी देखना, दोनों पे केस चलेगा, दोनों पे। इसको तो 10 साल की जेल लगेगी, लेकिन तुमको भी कम से कम 6-7 साल की जेल तो लगेगी। मालपानी भाई, कहे कम से माल इधर पानी उधर हो गया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अरे 5 पेटी गई सो अलग, अब चक्की पीसनी पड़ेगी जेल की सो वो अलग। अरे झूलेलाल मुसीबत से निकाल। अरे इतने से काम के लिए झूलेलाल को क्यों तकलीफ देता है? झूलेलाल बोले। मैं बोला। इधर आ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। करो। जेल नहीं जाना चाहता ना? नहीं, सपने में भी नहीं जाना चाहता। तो जेब में जितना माल है निकाल। अरे जालिम, चील के घोंसले में से मांस निकाल रहा है। अच्छा जो कुछ बचा कुचा है ले ले, भागते भूत की लंगोटी है, मगर मुझको वो मंत्र बता कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। कंप्लेंट वापस ले ले। सो सिंपल एंड सो कॉस्टली। गब्बर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर।